हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक नया बुक किरण किरण प्रकाशन एसएससी का जो 9500 है उस बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें एक पार्ट आप सभी को अपलोड भी कर दिया गया है। ये जो दूसरा पार्ट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट था कि सर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट कराइए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रहा हूँ, कोई भी पैसा नहीं लिया हूँ, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट से। बस एक ही स्टूडेंट है जो बुक का पैसा पे किया है, ठीक है। और बुक तभी मैं हर एक दिन वीडियो अपलोड करूंगा इस बुक का, जब तक कि मुझे प्रीवियस वाले वीडियो पे, जैसे कि आज कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया उस वीडियो पे मुझे 50 पे प्लस लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए। और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब से कुछ ना कुछ अर्निंग बनेगी। अगर आप लोगों से नहीं लूँगा तो कहीं ना कहीं तो मुझे अर्निंग चाहिए ना, तो यूट्यूब से ही मुझे अर्निंग करनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों का एक योगदान होना चाहिए शेयर करने में। जितना हो सके उतना आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर यदि आपका कुछ पैसा बच रहा है कोचिंग से, किसी भी माध्यम से, या इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप सहायता राशि के तौर पे कुछ भी दे सकते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 500 रुपया ही दें, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जितना आपको इच्छा है उसके अनुसार दे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पे लिंक मिल जाएगा, गूगल पे या फिर अमेजोन फ़ोन पे, किसी का भी लिंक नंबर मिल जाएगा जहां से आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको किरण प्रकाशन एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने 50 तक का भी तक प्रश्न नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, काम जहां भी होगा उसको हम लोग नीचे डालेंगे। तो 90 आदमी हैं, प्रति दिन 12 घंटे कार्य करके 16 दिनों में किसी काम को, तो काम एक है तो एक मान लेते हैं, ठीक है। कहता है 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन 24 दिनों में उसी काम को, तो काम तो वही एक था तो एक, ठीक है, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 70 आदमी द्वारा 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा कर सकते हैं, ठीक है। काम का कितना हिस्सा पूछा है, वो काम नहीं बोल रहा है, उस काम का। तो एक्स मान लेते हैं कि एक्स पूरा करेगा, ठीक है। तो एक्स निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए 12 दूना 24, 8 दूना 16, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 1 0 से 1 0, एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 एक्स, ये 7, तो 9 इसके बट्टा में आ जाएगा, यानी कि 7/9 भाग। देखिए ऑप्शन में 7/9 है क्या, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 52 क्या कहता है। प्रश्न है पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में करता है। पी प्लस क्यू जो है एक काम को 6 दिनों में करता है। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में करता है। क्यू प्लस आर जो है 60/7 दिनों में करता है। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। तो पहले एलसीएम बताइएगा। 60 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60 है, तो देखिए ये था टाइम स्पीड में क्या हो जाएगा, 10 छक्के 60 और 60 एकम 60, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो 10/7 आ गया, ठीक है। तो पी जो है 3 दिन तक कार्य किया, तो पी का स्पीड देखिए 3 दिन तक पी कार्य किया। फिर कहता है क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य किया। क्यू और आर कितना है, 7 है, और 7 के स्पीड से 6 दिन तक कार्य करेगा, तो 7 छक 7 गुना में 6, ठीक है, बराबर। काम तो टोटल था 60, तो बराबर 60। तो देखिए 3p बराबर, ये 60 उधर, 7 छक 42 उधर जाके घटेगा, तो 60 में से 42 घटेगा तो 18, 3 छक 18, तो p का स्पीड कितना निकल गया, 6, ठीक है। तो p का स्पीड 6 हो गया, तो q का स्पीड कितना हो जाएगा। देखिए p और q यदि 10 है तो p का स्पीड 6 हो गया, तो q कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 6 4 मिलाकर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे
तो देखिए, तो यहाँ पे क्यू का स्पीड यदि 4 हम डाल देते हैं 7 में, तो आर कितना निकल जाएगा? 7 में अगर 4 है क्यू तो 3 होगा आर, ठीक है। तो ये तीनों का स्पीड निकल गया। तो हमसे पूछा है कि पी और आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय अंतर होगा, ठीक है। तो पी का निकालते हैं। तो पी का स्पीड 6 है, तो 60 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 10 दिन। 10×6 = 60, ठीक है। और फिर आर से पूछा है, तो आर को 60 दिनों का कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो 3 की स्पीड से करेगा तो कितना लगेगा? 20 दिन, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर पूछा है, तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 दिन। सो राइट आंसर हो जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन में 10 है क्या? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 53 क्या कहता है प्रश्न। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सियाँ बनाता हो, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएगी? तो 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में कितना कुर्सी बना रहा है? तो 460 कुर्सी बनाने का काम है, तो इसलिए नीचे डालेंगे। कहता है 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सी बनाएगा? तो x कुर्सी बनाएगा। 1 0 से 1 0, फिर काट देते हैं। 12 तिहाई 36, 3 दूना 6, 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 6 चौका 24, 6 3 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 46 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 6 3 18, 4 तिहाई 12 और 1 13, 138 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 54 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसको 30 दिनों में। ए 25 दिन में और बी 30 दिन में। उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो काम कितना शेष रह गया, ठीक है। 30 और 20 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 150। 25 छक्का 150 और 30 पचे 150। कहता है दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 6 5 11 की स्पीड से कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो कितना काम हो गया? 55। तो कहता है कि काम कितना शेष रह गया, ठीक है। पूछा है कि काम कितना शेष रह गया, तो क्या करेंगे? 55/150, ठीक है। 11 पचे 55, 5 तिहाई 15, यानी कि 11/30 काम हो चुका है। हमसे पूछा है शेष। शेष के लिए 1 में से घटा देंगे, तो 1 - 11/30, 30 से कम 30 में से 11 जाएगा तो 19/30 काम शेष बच गया है। देखिए ऑप्शन में 19/30 शेष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 क्या कहता है प्रश्न। 8 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 मीटर लंबी दीवार, देखिए 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। तो 10 दिन ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिनों में कितने मजदूर बनाएंगे? तो x मजदूर बनाएंगे, ठीक है। 9 दूना 18, फिर 2 और 2 हो गया 4, 8 चौका 32, ठीक है। 3 चौका 12, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 8 से 8, 3 तिहाई 9। तो 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा? x बराबर 30। तो कितना मजदूर बनाएगा? 30 मजदूर बनाएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सब काटना आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 56 क्या कहता है। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिनों में बना सकती है, 20 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर लंबी सड़क बनाती है, तो डिवाइड बाई 100। 10 महिलाएं 50 मीटर सड़क x दिनों में बनाएगी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्रॉस गुना हो जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 5 गुना में 2 10। तो कितने दिनों में बनाएगी? 10 दिनों में, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 57। ए 2 दिनों में, ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ए के 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के बराबर है। तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा? 3 और बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 2। कहता है यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ए जो है, कहता है कि ए जो है 8 दिनों में कर सकता है, तो ए का स्पीड कितना है? 3 की स्पीड से करेगा
तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी का स्पीड कितना है 2, तो डिवाइड बाई 2, 2 चौका 8, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 दिन में। तो बी कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए क्या कहता है। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, तो 2/3 10 दिनों में करता है, तो 2 पचे 10, 5 तिहाई 15 दिन में, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 15 दिनों में करेगा। वही उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में करेगा। अब कहता है 3/5 भाग कितने दिनों में करेगा, तो देखिए इसको इस प्रकार आप कीजिए, ये 2/3 भाग करता है 10 दिनों में, तो 3/5 भाग x दिनों में करेगा। ठीक है, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना में 2/3 बराबर में 10 गुना में 3/5। देखिए 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो कितना दिनों में करेगा 9 दिनों में। ठीक है, देखिए ये बट्टा में इधर 3 क्रॉस बराबर को उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 9 दिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 9 है क्या, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए क्या कहता है। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटों में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेला हुआ काम करे तो वही बात है कि कोई व्यक्ति है ये मान लेते हैं 30 दिन में करता है, और कहता है बेटा के साथ मतलब ए प्लस बी मिलकर इसी काम को कहता है 20 दिनों में कर लेता है। 20 30 कैल्शियम 60, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। कहता है कि बी अकेला मतलब कि जो पुत्र है वो अकेला करेगा, तो देखिए स्पीड बी का कितना आ जाएगा, एक के स्पीड से करेगा कितना काम 60 काम, तो कितना दिन में करेगा 60 दिन में। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। देखिए दिन होगा तो दिन लिखाएगा, घंटा होगा तो घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए क्या कहता है। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। जॉन जो है 1/2 भाग 3 घंटे में, शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटों में, और शेष काम का तो 1/2 में से शेष निकल जाएगा तो 1/4 भाग कहता है 1 घंटा में, तो 1/4 भाग 1 घंटा में। जॉर्ज शेष काम 5 घंटों में समाप्त कर देता है। जॉर्ज जो है शेष काम 5 घंटा में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने समय में समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ का था शेष काम का, तो 1/2 में से निकल जाएगा, एक में से अगर 1/2 निकालेंगे तो 1/2 बचा, तो 1/2 काम। ठीक है, 1/2 काम 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। शेष काम का तो शेष काम 1/2 कितना 1 घंटा में करता है। और फिर एक और है क्या, जॉर्ज, जॉन है, फिर ये दूसरा शेष जोय है, जोय, और तीसरा क्या है जॉर्ज है। शेष काम 5 घंटों में, तो देखिए शेष काम कैसे निकलेगा, तो 1/2 निकल गया। देखिए यहाँ पर दिया अगर 1/2 इंटू में 1/4 तो कितना हो गया 1/8, और प्लस में 1/2, तो टोटल में से निकाल लेंगे 8, और यहाँ 8 हो जाएगा, ऊपर में 1 और 4 5, 5 एकम 5 में से सॉरी 8 एकम 8 में से 5 जाएगा तो 3/8। 3/8 कहता है कि कितने घंटों में कर लेता है 5 घंटों में। ठीक है, तो जॉन कितना घंटों में करेगा 6 घंटा में, ये करेगा 8 घंटा में, ये कितना करेगा 8 × 5 = 40 और 3 40/3 घंटा में। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम बताइएगा। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 और 6 का एलसीएम 40 दूना 80, 120, 6 दूना 12। ठीक है, 20 छक्का 8 से कितना बार में 8 एकम 8, 15 8 120, 40 तिहाई 120, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तिहाई 9। हमसे क्या पूछा है, देखिए ये स्पीड आ गया। कहता है हमसे कि यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, तीनों मिलकर, तो ये तीनों का स्पीड आ गया। तो जॉन प्लस जय और जॉर्ज कितना का स्पीड है 20 15 35 और 9 43। ठीक है, देखिए ना 20 और 10 30 और 5 35, 5 40 और 4 44 का स्पीड है, तो डिवाइड बाई 44। ठीक है, तो काटेंगे तो 11 चौक 44, 4 तिहाई 12, 30/11 घंटा, तो 11 दूना 22 और 8 30/11 घंटा में काम समाप्त कर देगा। ठीक है,
देखिए ऑप्शन में है क्या, 2.8/11, 2.8/11, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 61 देखिए क्या कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करे तो उसे सी द्वारा 3 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, अतः सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कहता है ए 12 दिनों में कर सकता है और बी 20 दिनों में। ठीक है, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 12 पचे 60, और देखिए 20 × 3 = 60। ठीक है, ये था टाइम, ये आ गया स्पीड। कहता है दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन तक किया, 5 दिन तक, और स्पीड कितना है, 5 और 3 8 का, तो 8 पचे 40 काम दोनों मिलकर कर दिया। ठीक है, तो 40 काम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो 40 घटा लीजिए, तो कितना बचा शेष काम, 20 काम। और कहता है कि शेष कार्य सी 3 दिनों में पूरा कर लेता है, सी जो है 3 दिनों में कर लेता है, तो ये 3 की स्पीड से काम कितना करेगा, 20, तो सी का स्पीड कितना आ गया, 20/3। तो कहता है कि अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, सी कितने दिनों में था, कार्य तो टोटल था 60, तो 20/3 के स्पीड से करेगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 20×3 = 60, तो 3×3 = 9 दिन में। तो सी अकेला इसको कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को, देखिए ए प्लस बी 24, ए प्लस बी प्लस सी का था 8 दिन में, 24 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 24, ये था टाइम, स्पीड में 24 से कम 8 3 24, तो ए बी यदि घटाएंगे तो सी निकल जाएगा, सी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आ गया, 2, 2 की स्पीड से काम कितना करेगा सी, 24, तो कितना टाइम लगेगा, 12 दिन, तो सी को कितना लगेगा, 12 दिन। ठीक है ऑप्शन में 12 दिख रहा है, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 देखिए क्या कहता है, ए बी सी अलग अलग काम करे, किसी काम को 11 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी एकांतर दिनों में ए की सहायता करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए बी सी 11 20 55, एलसीएम बताइएगा तो कितना हो जाएगा, 55 दूना 110, 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 तो 20, देखिए। ठीक है, और 20 से काटेंगे तो 11 बार में, और 55 दूना 110, 55 चौका 220। ठीक है, कहता है क्या कि यदि बी और सी एकांतर में ए की सहायता करे तो काम कितने दिनों में, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि एक दिन आएगा ए बी, ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड, एक दिन आएगा ए बी और दूसरा दिन आएगा क्या, ए प्लस सी। ठीक है, तो ये एक दिन, तो ए बी आएगा तो 20 और 11 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 10 31, और फिर ए सी आएगा तो 20 और 4 24। ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा 2 दिन में, ये एक दिन और ये एक दिन, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 31 4 35 10 45 10 55, यानी कि 2 दिन में 55 काम हो गया। हमको काम टोटल कितना करना है, 220, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, तो 55 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 220, तो इधर भी 4 से गुना करना होगा, तो 4 दूना 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 220 काम हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए था, 8, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसको 9 दिनों में कर सकता है, तो कहता है बी अकेला, तो 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 3 18, 9 दूना 18, यानी कि ए का स्पीड यदि 2 है तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 1, 2 में से 3 में से 2 जगह घटाएंगे तो 1, ए से 1 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ बी है ना, बी 1 के स्पीड से करेगा 18 काम, तो कितना दिन लगेगा, 18 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65, ए किसी काम को 18 दिनों में उससे कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया, बी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कहता है कि ए कोई काम को 18 दिनों में कर सकता है और इसने 12 दिन तक काम किया, यानी कि 12 दिन तक काम किया, तो 12/18, तो 6 दूना 12 6 3 18, यानी कि काम कितना हो गया, 2/3।
काम हो गया 2/3। तो शेष निकालना है, तो शेष के लिए क्या करना होगा, एक में से घटाना होगा। एक में से 2/3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 2 जाएगा तो 1/3। और कहता है कि बी जो है ना शेष काम को कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। तो बराबर 8 दिनों में, तो बी कितना दिन में करेगा, 8 3 24 दिन में। तो कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, 24 दिनों में। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 66 क्या कहता है, 15 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। 15 आदमी कोई काम है जिसको 40 दिनों में कर सकता है। तो काम को मान लेते हैं एक। ठीक है, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़े। ठीक है, कहता है कि 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़े। तो पहले 15 आदमी था, कितने दिन बाद, तो x दिन बाद काम छोड़े। फिर क्या कहता है कि काम कुल 45 दिनों में समाप्त हो जाए। तो पहले जो आदमी का वो था 15 गो था, और 5 को छोड़ देगा तो 10 गो हो जाएगा। और काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए, 45 दिनों में। तो 45 दिन में हो जाए, यानी कि कितना आदमी छोड़ेगा, कितना दिन पहले छोड़ेगा, तो माइनस में x कर लेते। ठीक है, तो देखिए 15 चौका 60, यानी कि यहाँ 600 बराबर यहाँ हो जाएगा 15x प्लस 10 को 45 से करेंगे तो 450 माइनस में 10x। ठीक है, 15 में से 10 जाएगा तो 5x, और ये 600 उधर जाके घटेगा। देखिए ना, ये 15 में से 10x, और ये 450 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, 150। एक जीरो से, सॉरी एक जीरो से, एक जीरो नहीं, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 पर एक जीरो, यानी x बराबर कितना गया, 30 दिन। तो कितने दिन बाद काम छोड़ना होगा, 30 दिन बाद। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67, यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में 100 चूहे मारती है। 100 बिल्ली 100 दिनों में कितने चूहे मार रही है, 100 चूहा मारना काम है। 4 बिल्लियाँ 4 दिनों 4 चूहे x दिनों में मारेगी। 4 चूहे, 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, 68, किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिनों में साफ किया जा सकता है। बताइए नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिनों में। तो 24 ग्रामवासी है, 12 दिनों में कोई साफ सफाई किया जा रहा है। ठीक है, कहता है 36 ग्रामवासी होगा तो कितने दिनों में साफ सफाई होगा, 12 तिहाई 36, 3 8 24। तो x बराबर कितना आ गया, 8 दिन। तो कितना दिन में, 8 दिन में, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए क्या कहता है कि ए जितना 4 दिनों में करता है, बी उतना 5 दिनों में करता है। ठीक है, ये 4 दिन में जितना करता है उतना ये 5 दिन में करता है। ठीक है, बी जो काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है। अब बी जो है जो काम 6 दिनों में करता है वही काम सी 7 दिनों में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता हो तो वह सी कितने दिनों में करेगा। तो चलिए इसका रेशियो पहले बनाते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो ये 6 डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 5। तो यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24, 6 पचे 30 और 7 पचे 35। कहता है कि ए 1 सप्ताह, बताइए कोई काम को जो ए 1 सप्ताह में करता है। तो 24 के स्पीड से 1 सप्ताह में 7 दिन। ठीक है, तो 35 के स्पीड से ये कितने दिनों में करेगा, तो x दिनों में करेगा। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करके x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 35 गुना में 7, तो 7 पचे 35, 7 3 21 और 3 21 3 24, बट्टा में ये 24 आ जाएगा। तो भाग लगा लेंगे, 24 दहाई के 240, 5 45 बट्टा 24 दिन में, यानी कि 10.5 बट्टा 24 दिन, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 क्या कहता है, यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है तो 30 व्यक्तियों द्वारा, देखिए 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में कितना गेहूं का खपत है, 144। कहता है 30 व्यक्तियों द्वारा 48 किलोग्राम खपत गेहूं कितने दिनों में, तो x दिनों में। ठीक है, 12 चौक 48, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 5 छक्का 30, 6 सते 42। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, 2 नंबर ऑप्शन। समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 71 देखिए क्या कहता है प्रश्न,
ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपया में पूरा करते, ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते, तो सी का हिस्सा कितना है। यानी कि ए प्लस बी जो है ना काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, 11 7/11, तो सी कितना करता होगा अकेला। देखिए 11 में से 7 जो है ए बी किया, तो सी कितना करेगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4/11 जो है कौन करेगा, सी करेगा। नीचे से नीचे रेशियो में कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है। बांटना कितना है 550 रुपया को, 7×4 = 11×5 = 55, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 50। सी का हिस्सा, सी क्या यूनिट है 4 यूनिट है, तो 50 गुना में 4 कितना हो जाएगा 200, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 200, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए 272 क्या कहता है प्रश्न, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला। सेम प्रश्न, बहुत ही आसान है। ए और बी 12 दिनों में कर सकता है और ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है। 12 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये था टाइम स्पीड। 12 × 60, 30 × 60। ए का स्पीड यदि 2 है तो यहाँ से बी का स्पीड निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। 3 के स्पीड से काम कितना करना है 60, तो कितना दिन लगेगा 20 दिन, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 देखिए क्या कहता है, गणेश राम सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। गणेश प्लस राम प्लस सोहन तीनों मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं, गणेश प्लस राम मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं, तो सोहन अकेला कितने दिनों में करेगा। 24 16 का एलसीएम 48, ये था टाइम स्पीड में। 16 3 48, 24 दूना 48। तो देखिए गणेश और राम अगर इस तीनों में से निकल जाएगा तो गणेश से गणेश कट जाएगा, राम से राम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सोहन। तो सोहन का स्पीड कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। 1 के स्पीड से काम कितना करेगा 48, तो कितना टाइम लगेगा 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 74 देखिए क्या कहता है प्रश्न, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में काम समाप्त हो जाता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है 5 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा 60, ये था टाइम स्पीड में। 20 3 60, 15 दूना 60, 12 5 60। ठीक है, तो अगर ए बी में से ए बी सी में से अगर ए बी घटा ले तो क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा। तो ए प्लस बी और माइनस में ए, माइनस में बी और माइनस से सी। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ सी। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो देखिए 3 2 5 घटाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नहीं होगा, 15 चौका 60 होता है। ठीक है, यहाँ 4 होगा, 4 3 7, 12 में से 7 घटेगा तो 5। 5 के स्पीड से काम कितना करना है 12, तो कितना दिन लगेगा 12 दिन। तो सी को कितना लगेगा 12 दिन, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में करता है। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में करता है। बी उस कार्य का 1/3 का क्या मतलब, 1/3 12 दिनों में, मतलब कि 1 यूनिट कितना आ जाएगा 12 या 36 दिन में, यानी कि बी कितने दिनों में करता है 36 दिनों में। एलसीएम लीजिएगा 36 और 24 का तो 72 हो जाएगा। 24 3 72, 36 दूना 72, ये था टाइम, ये आ गया स्पीड। तो देखिए यहाँ ए बी का है 3 और यहाँ बी है अकेला 2, तो एक कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि ए का स्पीड कितना हो गया 1। तो कहता है कि अकेला ए शेष कार्य, तो शेष कितना है, तो 1/3 काम तो कर रहा है बी, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा कितना 2/3 का, और कितने की स्पीड से करेगा 1 की स्पीड से, तो डिवाइड बाई 1। 3 से 24 3 72, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 दिन। तो 1 कितने दिन में करेगा 48 दिन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 देखिए क्या कहता है, 18 आदमी अथवा 16 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है, देखिए 76, तो कहता है कि 18 आदमी 18 लड़के 36 लड़के, तो 18 गो मैन है और अथवा का मतलब होता है बराबर। ठीक है, 36 गो बॉय, तो यहाँ से यदि 18 दूना 36, तो मैन कितना हो जाएगा 2, तो बॉय कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2 गो मैन है तो 1 गो बॉय है। ठीक है, अब कहता क्या है कि 24 दिनों में जोत सकता है, तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। तो
36 लड़के 18 आदमी है, तो 18 आदमी, एक आदमी का स्पीड है 2, कितने घंटे में जोतता है? 6 घंटे में जोतता है। फिर कहता है कि 24 दिनों में जोते सकते हैं, ठीक है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में जोत सकता है, तो 24 दिनों में बराबर कोई खेत है, खेत को मान लेते हैं 1। फिर आगे क्या कहता है? 24 आदमी तथा 24 लड़का, तो 24 गो आदमी है और 24 गो लड़का है। तथा मतलब क्या होता है? या तो दोनों में से कोई एक, अथवा जैसे होता है, नहीं तो तथा होता है, ठीक है। तो 24 गो आदमी लेंगे, तो एक आदमी का स्पीड 2 है, तो 24 गुना में 2, और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके x दिनों में जोतेगा, डिवाइड बाई यही खेत है, ठीक है। 24 से 24 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 9 दूना 18 कट गया, तो कितना बचा? 6 दूना 12 दिन, ठीक है। और 76 देखिए क्या कहता है? 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? तो पहले हम लोग आदमी और लड़के का स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 18 गो मैन है, ठीक है, MAN मैन, 36 गो बॉय है। देखिए अथवा मतलब होता है और, ठीक है, मतलब बराबर, अथवा मतलब बराबर। तो देखिए 18 दूना 36, तो मैन कितना हो जाएगा? 2, तो बॉय कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। मैन का स्पीड हो गया 2, तो बॉय का स्पीड हो गया 1। अब कहता क्या है? सो देखिए इधर कहता है 18 गो आदमी, या फिर 36 गो आप लड़का ले सकते हैं। 18 गो आदमी लेंगे तो 2 से गुना करना होगा, अगर 36 लेंगे तो 1 से गुना करना होगा, ठीक है। तो हम लोग 18 गो आदमी लेते हैं, इंटू में एक आदमी का स्पीड है 2, तो 18 गो का 18 गुना में 2, ठीक है। अब 36 नहीं लेंगे, एक ये अथवा वाला में एगो, या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, ठीक है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में जोतता है? 24 दिनों में, ठीक है। और बराबर करेंगे, क्या कहता है आगे? 24 गो आदमी तथा 24 गो लड़का, तथा मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो देखिए नीचे में 24 गो आदमी को क्या लिखेंगे? 24 आदमी का स्पीड कितना है? 2, प्लस 24 गो लड़का है, तो 24, और लड़का का स्पीड कितना है? 1, तो गुना 1, ठीक है। क्या कहता है? 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में जोतेंगे? तो x दिनों में जोतेंगे। तो देखिए ऊपर वाले को इस प्रकार लिख लीजिए, गुना नहीं कीजिएगा, नहीं तो काटने में आपको दिक्कत होगी। और नीचे वाले को लिखेंगे तो 24 दूना 48, और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 गुना में 9 गुना में x, ठीक है। x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 24 तिहाई 72, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8, तो कितना दिन में जोत सकेंगे? 8 दिन में। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 77 क्या कहता है प्रश्न? ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। ए और बी दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए यहाँ पे एक अगर टोटल कितने दिनों में काम समाप्त कर देगा वो निकालेंगे, तो 5 तिहाई 15 दिन हो जाएगा, और यहाँ 2 पचे 10, तो 25 दिन हो जाएगा। 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 15 का तो 75 हो जाना चाहिए, ठीक है, एलसीएम। ये था टाइम स्पीड में, 15 पचे 75, 25 तिहाई 75। कहता है कि दोनों साथ में, तो दोनों साथ में तो 5 और 3 8 के स्पीड से काम करेगा, ठीक है। तो 8 के स्पीड से तो ये तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 और 3 75/8, 9.3/8, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में 9.3/8 है क्या? 9.3/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 78 देखिए क्या कहता है प्रश्न? ए बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी सी 120 दिनों में, और ए सी कितना दिन में है? 90 दिन में, ठीक है। तो बताइए ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो 90, 72 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। 72 पचे होता है 360, 12 तिहाई 36, ठीक है, 9 चौका 36, ठीक है। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे भी किया था, सेम डिजिट का था, ठीक है। ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया, यहाँ ए, तो 2 गो ए है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे 2a, तो सब में 2 आएगा क्योंकि 2b होगा 2c होगा, तो 2 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी बराबर, स्पीड को जोड़ेंगे 5 3 8 4 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया? 6। बताइए ए अकेला, ए से काम करवाना है तो बी सी को हटाना होगा, बी सी का स्पीड कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, तो ए प्लस 3 बराबर 6, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 3 घटेगा तो 3 के स्पीड से काम कितना करना है?
360 तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 120, यानी कि कितना दिन में करेगा ये, 320 दिन में। देख लीजिए ऑप्शन में ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 देखिए क्या कहता है, यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 दिनों में उसी काम को कितने आदमी पूरा कर सकेंगे। देखिए 35 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते, कोई काम है एक, तो 10 दिनों में उसी काम को कितने आदमी पूरा करेंगे, x आदमी पूरा करेंगे। ठीक है, तो काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2×4 = 8, तो 7×4 कितना हो जाएगा, 28 आदमी। x बराबर कितना हो गया, 28। देखिए ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 देखिए क्या कहता है, एक रंग कर्मी एक बड़ा बार को 24 घंटों में रंग सकता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, बार का कितना भाग अभी भी रंगना वाला है, रंगने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए कोई वर्क है, एक ये मान लेते हैं कोई वर्क है जो कि 24 घंटा में कर देता है। ठीक है, 24 घंटा में वो पूरा काम कर देता है, लेकिन कहता क्या है कि 6 घंटा वो आराम ले लिया, तो टोटल एक दिन में होता है 24 घंटा, उसने 6 घंटा आराम ले लिया, तो काम उसने कितना किया, 18 घंटा। तो इसको सिंपल सी बात है, 6 घंटा आराम लिया, टोटल 24 घंटा का काम है। 6×1 = 6, 6×4 = 24, यानी कि 1/4 4 काम है, और उसको एक जो है ना शेष रह बचा हुआ। ठीक है, 4 काम में से एक काम उसको शेष रह गया। ठीक है, तो कहता है कि कितना रंगना वाला है, भाग अभी भी रंगना है। ठीक है, मतलब सॉरी, कहता है कि 6 घंटे बाद विराम लेता है, मतलब काम करके 6 घंटा विराम लेता है, मतलब एक काम कर दिया, हो गया। ठीक है, एक काम जो है ना हो गया, काम एक हो गया, 4 काम करना था, एक हो गया, तो शेष काम के लिए क्या करना होगा, एक में से घटाना होगा, 4 में से एक हो गया, बचा कितना, 3/4 काम। तो यही कहता है कि अभी भी कितना रंगना बाकी है, तो 3/4 रंगना बाकी है। तो देखिए इसको अगर पॉइंट में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 0.75, 4 नहीं लगेगा, 0, 7×4 = 28, 2 0, 5×4 = 20, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 देखिए क्या कहता है, प्रमोद ने 9 दिनों में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। कौन है, प्रमोद है। 1/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर लिया, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में। सरोज बचा हुआ काम 27 दिनों में करता है। सरोज जो है बचा हुआ काम, तो 1/4 काम ये 9 दिनों में किया, तो 3/4 काम अभी भी बचा हुआ, ये कितने दिनों में करेगा, 27 दिनों में, दोनों मिलकर। तो ये टोटल काम कितना दिनों में करेगा, तो 9×4 = 36 दिनों में ये भी करेगा। 36 का एलसीएम हो जाएगा 36, तो ये भी एक, ये भी एक, तो दोनों मिलकर, तो 1 और 1 2 के स्पीड से कितना दिनों में काम हो जाएगा, 18 दिनों में। सो राइट आंसर 18 दिन, 2 नंबर। ठीक है, ये तो आ गया टोटल टाइम, ये आ गया स्पीड, 36 से कम 36, 36 से कम 36, तो दोनों मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 82 क्या कहता है, बहन 25 घंटे में 50 केक बनाती है। ठीक है, बहन जो है 25 घंटे में 50 केक बनाती है। बहन और माँ साथ मिलकर 50 घंटे में 75 केक बनाती है। माँ 15 घंटे में कितने केक बनाएगी। तो देखिए बहन 25 घंटे में, बहन 50 केक बनाती है कितने घंटों में, 25 घंटों में, यानी कि 25 दूना 50, तो 1 घंटा में कितना केक बना रही है, 2 केक बना रही है। ठीक है, केक लिख लेते हैं, 1 घंटा में 2 केक, ये सिर्फ बहन बना रही है। ठीक है, बहन और माँ साथ मिलकर, बहन और प्लस माँ साथ मिलकर 75 केक बनाती है 15 घंटा में, यानी 15×3 = 75, तो 1 घंटा में कितना केक बन रहा है, 3 केक बन रहा है, 3 केक। ठीक है, तो कहता है कि माँ 15 घंटों में कितना केक बना सकती है, तो माँ 15 घंटा में कितना केक बनाएगी। देखिए 15×5 = 75 होता है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे कितना केक बन रहा है, 1 घंटा में 15 केक। तो देखिए अगर इस दोनों में से अगर बहन को हटा दे तो सिर्फ बचेगा माँ। ठीक है, तो यहाँ बहन 5 केक है टोटल, और यहाँ पे बन कितना रहा है, बहन कितना बना रही है, 2 केक, तो माँ कितना बनाएगी 1 घंटा में, 3 में से 5 में से 2 निकल गया, तो 3 केक बनाएगी ना माँ। तो कहता है 15 घंटा में, तो 1 घंटा में 3 केक, तो 15 घंटा में 15×3 = 45 केक। ठीक है, सो राइट आंसर 2 नंबर। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 83 प्रबोध ने 30 दिनों में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। प्रबोध
1/2 काम 30 दिनों में किया, ठीक है। कहता है सपना बचा हुआ काम 45 दिनों में किया, सपना, ये सपना होना चाहिए था, ठीक है, 56 लिखा है शायद। तो सपना बचा हुआ कार्य 45 दिनों में, तो 1/2 में से 2 में से एक काम हो गया तो बचा कितना, एक काम, टोटल 2 में से कितने दिनों में करता है, 45 दिनों में, दोनों मिलकर। तो यहाँ पे करेंगे टोटल काम तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 45 दूना 90। तो एलसीएम बताइएगा 90 और 45 का, सॉरी 90 और 60 का, 180। 9 60 3 9 दूना 18, ठीक है। ये था टाइम, ये आ गया स्पीड। तो दोनों मिलकर था 3 2 5 के स्पीड से, तो कितना दिन में करेगा, तो 5 तिहाई 15, 3 0 6 35, 36 दिन 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84, विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। विजय प्लस साहिल किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। साहिल तथा रंजीत उसी काम को, साहिल तथा रंजीत उसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। रंजीत तथा विजय, रंजीत तथा विजय उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करें तो काम को, देखिए सेम प्रश्न है, 60 48 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 48 और 40 का एलसीएम कितना हो जाना चाहिए, तो देखिए हमारे अंदाज से हो जाएगा 240, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 240। 40 से 6 चौका 24 है, ये 5 बारे में, देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 4 24, 6 चौका 24, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, ये आ गया स्पीड। तो यहाँ भी और यहाँ भी 2 भी, यहाँ एस, यहाँ एस, 2s आर आर 2r, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो v प्लस एस प्लस आर बचेगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15, ठीक है। तो 2 से 15 कट जाएगा 7.5, यानी कि तीनों का स्पीड कितना निकल गया 7.5। तो कहता है तीनों साथ मिलकर तो 7.5 की स्पीड से काम करेगा। टोटल काम है 240, तो डिवाइड बाई 75, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, 25 तिहाई 75, 25 नवा 225 और 15 25 छक्का 150, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा 32 दिन में। सो राइट आंसर हो जाना चाहिए था 32। देख लेते हैं है क्या 32, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए क्या कहता है प्रश्न, ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी उसी काम को 30 दिनों में, सी अकेला, बहुत ही आसान प्रश्न है। ए बी सी कहता है 20 दिनों में, और बी सी ए सी सॉरी ए बी करता है 30 दिनों में। 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये था टाइम स्पीड में। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 3 में से 2 घटाएंगे तो सी का स्पीड निकल जाएगा। 1 के स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लगेगा 60 दिन, ठीक है। ऐसा प्रश्न पीछे बहुत बार किए हैं। ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 86 देखिए क्या कहता है प्रश्न, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना हो तो दोनों को एक दिन में कितना घंटे काम करने होंगे। तो प्रश्न समझिएगा, कहता है कि ए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी जो है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 8 छक 48 और 10 चौके 40, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48 और 40 का, तो 240 हो जाएगा। ये था टाइम स्पीड में, 48 बचे और 40 छक्के, ठीक है। तो कहता है कि काम जो है 5 दिनों में पूरा हो जाता है। काम तो 240 है, डिवाइड बाई 5, और स्पीड कितना है 6 5 11 का, तो 11 से भाग कर दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 और 5 अठे 40, 48/11, 11 चौक 44, 4 48 बट्टा इतना घंटा में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में आखिर है इतना क्या, 4.4/11, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 देखिए क्या कहता है, ए और बी 15 दिनों में ये काम करते हैं। ए प्लस बी जो है 15 दिनों में करते हैं। ए अकेला 20 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस काम का आधा भाग करने के लिए कितने दिन लेगा, ठीक है। 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये था टाइम स्पीड में। 15 दूना 30, 20 सॉरी ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, तो 4 में से 3 घटेगा तो बी का स्पीड निकल जाएगा कितना, ए। कहता है कि जो काम है ना उसका आधा, तो 60 का आधा कर दीजिए, और 1 के स्पीड से काम करेगा तो कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 88 देखिए क्या कहता है, ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिनों में करता है। देखिए 75% है, प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, ठीक है।
कितना दिनों में करता है, 9 दिनों में। तो 9 दिनों में 25 तिहाई, 25 चौका 3 तिहाई 9, तो ये कितना दिनों में करेगा टोटल काम, 12 दिनों में। ठीक है, 4 तिहाई 12। ठीक है, आगे कहता है बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा करता है। बी जो है 8 दिनों में काम का आधा हिस्सा पूरा करता है। ठीक है, तो बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा करता है। तो बी आधा हिस्सा मतलब कि टोटल 100 है, 100 में से आधा मतलब 50% बट्टा 100 कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। 50 दूना 100, तो बी टोटल काम कितना दिनों में करेगा, 8 दूना 16 दिनों में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है इस काम को वो एक साथ उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, मतलब एक साथ मिलकर 16 और 12 कैल्शियम लीजिएगा तो 48 बार, ये था टाइम। स्पीड में क्या आ जाएगा, 12 चौक 48, 16 तिहाई 48। ठीक है, अब काम कितना करना है, तो काम है आधा ही करना है। तो 48 का आधा कर दीजिए काम को, और 4 और 3 7 की स्पीड से काम करेगा। तो 2 से 24 बार में 24 दूना 48 होता है, तो 24/7 हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 24/7 दिन, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 देखिए क्या कहता है प्रश्न। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे कितने दिन प्रतिदिन घंटे काम करने होंगे। तो देखिए 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन जो है 24 दिनों में कोई काम पूरा करता है, तो काम को मान लेते हैं 1। तो कहता है 18 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन प्रति घंटे काम करने होंगे। तो देखिए 6 3 18, 3 से 8 3 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए क्या कहता है। ए बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेता है, बी सी 36 दिनों में कर लेता है, तभी तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में कर लेता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ए बी कहता है 40 दिनों में, बी सी कर लेता है 36 दिनों में, और तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी जो करता है कितने दिनों में करता है, कितना दिन है, 24 दिनों में। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताइए एलसीएम कितना हो जाना चाहिए। तो देखिए तीनों का एलसीएम 90 नहीं होगा, 36 दूना 72, और 72 दूना 144, 144 भी नहीं होगा, 360 हो जाना चाहिए था। ठीक है, देखिए 40 से 9 चौका 36, 36 दहाई के, और 24 से कम 24। देखिए 12 दूना 24, 12 3 36, मतलब कि डेहरे 15 बार में हो सकता है। 15 चौका 60, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 36। ठीक है, ये 15 बार में कटेगा। कहता है बी अकेला, हमको 20 का काम निकलवाना है बी से, तो हमको क्या करना होगा, सी का स्पीड निकाल लेंगे। तो बी यहाँ से सी के स्पीड में अगर भाग कर देंगे, ये था टाइम, ये हो गया स्पीड। अगर ए बी सी में से ए बी को घटा ले तो बचेगा सिर्फ सी, और यहाँ पे सी घटा लेंगे तो बचेगा सिर्फ बी। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 15, है ना, स्पीड 15। हम यहाँ पे ए बी का स्पीड डाल देते हैं 9, तो सी का स्पीड निकल जाएगा ना। तो सी कितना निकल जाएगा, 15 में से 9 निकलेगा तो 6, सी निकल गया 6। और यहाँ बी प्लस सी जो दे रखा है कितना, 10, बी प्लस सी दे रखा है ना 10। सी का वैल्यू यदि 6 है तो बी का वैल्यू कितना होगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, यानी कि बी का स्पीड निकल गया 4। और बी से काम करवाना है तो काम बी से, तो बी का स्पीड आ गया 4। 4 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36 पर 1 0, यानी कि कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 90 दिनों में। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।